भगवान ने कहा, सुनो सखा निज कहो सुभाऊ, जान भुसंड शंभु गिरराऊ। और जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोहि। जो व्यक्ति चराचर का दुश्मन बन जाए, यानी विश्व में तीनों लोगों का दुश्मन बन जाए, लेकिन वो मेरी शरण में आ जाए, भगवान की शरण में आ जाए, भगवान पर दृढ़ विश्वास हो जाए, फिर भी उसका कल्याण हो जाता है। क्योंकि भगवान की भजन भगवान का भजन जो होता है, पूर्व जन्म के कर्मों से ही उसको भक्ति मिलती है। और पूर्व जन्म के कर्मों से संसार में भटकता फिरता है, उसकी तृष्णा कभी नहीं भरती, उसका पेट कभी नहीं भरता, लाव 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 करता रहता है, फिर भी उसका पेट नहीं भरता। और जिसका भगवान की भक्ति में प्रेम है, जैसा मिल जाता है वैसा ही खा करके वो संतुष्ट हो जाता है और उसके मन में संतुष्टि हो जाती है। तो जीवन में आप संतुष्टि कर लें, संतुष्ट हो जाएं, जो भी पैदा हो जाए मेहनत करें, खूब करें और खूब खेती पैसा कमाएं, लेकिन उसमें संतुष्टि रखें। इधर उधर मन को न डगमगाएं, जो कर रहे हैं वो करते रहें। भटकने से रास्ता जब भटक जाता है इंसान, तो चारों तरफ घूमता रहता है, उसे कोई रास्ता नहीं मिलता। जब रास्ता मिल जाता है सच्ची सतगुरु की शीश दीक्षा पाने से, जब रास्ता मिल जाएगा तभी उसको शांति मिलेगी। एक सज्जन हमारे पास आए, बोले, प्रभु हमने रामायण भागवत गीता बहुत कुछ पढ़ लिया, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं हुए। हमने कहा, तुम इस समय भटक रहे हो, पुस्तकों में भगवान नहीं बैठे। पुस्तकों में अगर भगवान बैठे होते, दुकानदारों के पास बहुत पुस्तकें रहती हैं, क्या वो भगवान उनके पास रहते हैं? पुस्तकों से हमारे जो भूल हो जाती है, जो चीज़ हमको मिल नहीं पाती और जो हम भूल चुके हैं कोई चीज़, तो उसको हम याद करने के लिए पुस्तकें होती हैं। लेकिन पुस्तक भगवान की भक्ति के लिए नहीं होती। जब तक तुम भगवान पर दृढ़ विश्वास नहीं करोगे और भगवान की भक्ति में जब तक तुम्हारी आँखों में आंसू नहीं निकलेंगे, तब तक भगवान का दर्शन तुम्हें नहीं होगा। एक गुरु का हाथ पकड़ लो, उसकी शरण में चले जाओ, उस पर दृढ़ विश्वास कर लो, तो भगवान तुमसे दूर नहीं है। कि जब तक तुम्हें ज्ञान नहीं होगा, जब तक तुम्हें विश्वास नहीं होगा, गुरु के प्रति विश्वास नहीं होगा, तब तक तुमको भगवान का दर्शन होना बहुत ही कठिन है। और जब विश्वास हो जाएगा तो भगवान तुम्हारे
पास ही हैं। जैसे मेहंदी की पत्ती होती है, मेहंदी की पत्ती जब हम देखते हैं तो वो केवल हरे रंग की होती है, हरे रंग की होती है। जब तक उसको नहीं मसला जाए, जब उसको मसला जाता है तब हमारे हाथों में वो लाली छोड़ती है। कि जब तक भगवान का हमें दृढ़ विश्वास नहीं होगा तब तक भगवान की भक्ति हमको नहीं मिलेगी, भगवान का दर्शन हमको नहीं होगा। और आप भक्ति करें, रोजगार करें, अपने बच्चों का पालन करें, लेकिन 1 घंटे भगवान का भजन अवश्य ही कर लिया करें। तो तुम्हारा अपना रोजमर्रा का धंधा भी हो जाएगा और भगवान की भक्ति में तुम्हारा मन भी लग जाएगा। केवल 1 घंटा आप कभी निकाल सकते हैं। अगर आप थके हुए हैं तो कुल्ला उल्ला कर लो 10-5 बार और भगवान का भजन कर लो। भगवान का भजन जैसे किसान खेतों में बीज बोता है तो वो केवल बखेर आता है और अपना पटेला लगा देता है। जब पटेला लग जाता है तो उल्टा पड़े दाना चाहे सीधा पड़े वो बराबर ही जमता है, एक साथ जमता है। उसी प्रकार से आपका भजन भी उल्टा करोगे तब भी आपका भजन होगा, सीधा करोगे फिर भी आपका भजन होगा, आपका कल्याण होगा। आप शाकाहारी बने, भगवान पर विश्वास रखें और अपने जीवन को शुद्ध बनाएं। केवल ब्राह्मणों का ही कर्तव्य नहीं है कि शाकाहारी बनना, क्षत्रियों का, वैश्यों का, शूद्रों का, सभी का धर्म है शाकाहार रहें, अभक्ष्य पदार्थों का सेवन न करें। अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करने से हमें तमोगुण पैदा होता है। जब हमारा पेट साफ नहीं होगा तो हम भक्ति कैसे कर पाएंगे। जब हमारा मन सदा गंदा रहेगा तो भगवान तुम्हारे हृदय में कैसे बैठेंगे। जब आप शुद्ध हो गए तभी भगवान आपके हृदय में निवास कर सकते हैं। तो सबका कर्तव्य है जहाँ तक भी बने मांसाहार का त्याग करें, शराब का त्याग करें। शराब आप नहीं पीते, शराब तुमको पी जाती है। ओम।